आप एक बार विधायक बन गए तो आप परमात्मा हो जाओगे, आप किसी की सुनोगे नहीं। आप चुने गए हो हमारे लिए, न कि आप ऐसे आराम और ऐसी जिंदगी जीने के लोग लिए। विधायक का जो हमारे यहाँ विधायक हैं हमसे वोट लिए हैं और विधायक आज कह रहे हैं कि हमको नहीं काम कर रहे हैं। वो मीटिंग में लखनऊ दौड़ के जा रहे हैं। जब वो विधायक रहेंगे तभी तो दौड़ के जाएंगे, तभी तो वो मीटिंग करेंगे, तभी तो विधानसभा में बैठेंगे वो। तो वो हम लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता को नहीं सुन रहे हैं, हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। अच्छा जी, विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जैसे वोट हम लोग दिए थे, इस बार उनको वोट नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। सर क्या करेंगे, विरोध आप भी करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को ना सुने, ऐसे आदमियों का रहना उचित होगा क्या? आप बता सकते हैं ऐसे आदमी का रहना उचित? इस समय हमारी मौजूदगी है कचहरी परिसर में। अभी गद्दोपुर रेलवे लाइन जाने का मामला थमा भी हुआ था कि आवास विकास कुछ गांवों की ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहा है। उसको लेकर यहां डीएम कार्यालय पर लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मामला है पूरा मामला ये है, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, मैं कंदेला गांव का निवासी हूँ। पूरा मामला ये है कि हमारी तरफ करीब 15 गांव ऐसे हैं जिसको आवास विकास ने चिन्हित करके उस पर टाउनशिप बनाने के लिए उसको अधिग्रहित करने के प्रयास में हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला, वहाँ के सारे किसान उसके विरोध में आ गए और कुछ इस तरीके से वहाँ ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं कि सारे के सारे यहाँ तक कि 80% लोग भूमिहीन हो जाएंगे, उनके पास ज़मीन ही नहीं बचेगी। तो उसके विरोध में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं कि वहाँ से अधिग्रहित जो की जा रही ज़मीनें वहाँ पे उसको रोका जाए। हम लोग नहीं चाह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में हमारी ज़मीनें अधिग्रहित हों। नहीं, विकास होगा तो कुछ न कुछ विध्वंस तो होना ही होना। विकास होना है तो विकास को विकास की तरीके करना चाहिए, ना कि विनाश का रूप ले ले। हम ही नहीं रहेंगे तो हम विकास के क्या देखेंगे? तो हमारे रहने के हमारी जब सारी चीज़ें छीन ही जाएंगी तो हम कहाँ रहेंगे? मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा क्या दिया जाता है? 10 रुपये की ज़मीन है, 10 रुपये की ज़मीन है, 2 रुपये मिलता है। 10 रुपये की ज़मीन तो कुछ भैया देंगे सर। हमने कहा मुआवजा नाम मात्र का मिलता है और मुँह में जीरा। जी, ऊँट के मुँह में जीरा। उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है वहाँ पे जो है। आप देखिए तो वहाँ पे रेट क्या है और विकास प्राधिकरण वाले रेट क्या दे रहे हैं। इस मामले को लेकर के हम लोग जो है अमित सिंह चौहान विधायक जो हमारे यहाँ सिटिंग विधायक हैं उनके पास भी गए। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या कहा विधायक जी? टाइम दे करके उसके बाद में दूसरे दिन जब हम लोग पहुँचे, कम से कम 10 प्रधान वहाँ पे पहुँचे तो वो वहाँ पे मिले नहीं, वो गोल हो गए। अच्छा जी। और कहाँ गए आप लोग? हम लोग पूर्व सांसद लल्लू सिंह के यहाँ गए। तो उन्होंने तो फोन किया था विकास प्राधिकरण के सचिव को जो है। तो हम लोग वहाँ उपाध्यक्ष के पास गए थे। तो बातचीत वो हम लोगों की सुने, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक मिला नहीं। जी। कोई रिस्पांस नहीं। कैसे पता लगा कि आपको अधिग्रहित की जा रही है? ये प्राधिकरण के द्वारा और स्रोतों से पता चला कि हमारी ज़मीन, कई विभाग वाले गए थे सर्वे करिए सब लोग, तो उसी से पता चला कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं। अच्छा। हाँ, सर्वे चिन्हित हो गया है। अब उन्होंने अपना किया है सर्वे, अभी चिन्हित तो नहीं, लेकिन लगभग ओवरऑल सर्वे कर लिया है। जो लेखपाल और सब टीमें होती हैं राजस्थान से, उन्होंने वो कंसल्ट किया, लेखपालों से नक्शा जमा करवाया। जो संबंधित गांव है, जितने गांव हम लोग बता रहे हैं, कनैला, महावा, सुफियापारा, कुरावा, साकूपारा, सथरी, बरवा, नजीरपुर, कितने गांव लगभग प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 12-14 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं। और उन गाँव भी जा रहे हैं, जमीन नहीं जा रही? नहीं, जमीन ले रहे हैं। अभी तो यही जानकारी है, जमीन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के लेखपालों से नक्शा जमा करवा चुके हैं। विकास वहाँ का मुआवजा भी निर्धारित करेंगे। मुआवजा तो निर्धारित है, मुआवजा तो नाम मात्र का निर्धारित है, कोई मतलब नहीं है। जी, क्या कहेंगे सर? हम लोग की जब जमीनें नहीं रहेगी, मुआवजा लेकर हम लोग क्या करेंगे? क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की जमीन जैसे यथास्थिति बरकरार है, हम लोगों की जमीन है, हम लोगों की जमीन बरकरार रहे। आगे क्या करेंगे वकील साहब, क्या करेंगे उसके बाद? विकल्प के रूप में वहाँ एक ऑप्शन भी है। विकल्प के रूप में ऑप्शन ये है कि वहाँ 2 झीलें हैं। अच्छा। 2 जमीनें हैं जो करीब 1,000 बीघे की हैं। वहाँ अगर ये टाउनशिप डेवलप की जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और जनता भी उसका सपोर्ट करेगी। अब विकल्प के रूप में आज हमने जिलाधिकारी, चूंकि जनपद का मालिक जिलाधिकारी होता है, उसको उसके संज्ञान में हमने डाल दिया है। और हम लोगों ने तय किया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 24 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक होगा? सरियावा चौराहे से हम इसको 0 से वहाँ तक जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ तक एंड है। रेलवे क्रॉसिंग मसौदा तक, वहाँ तक शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, इसका विरोध करेंगे। और अगर फिर भी नहीं होती तो हम लोग फिर आगे की जैसी भी रणनीति होगी। आप यहाँ विधायक जी के पास गए थे, अमित सिंह चौहान को? विधायक जी, उनका फर्ज था सुनना, सुना ही नहीं।
नहीं सुने तो वो अपनी गलती कर रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे जी, क्या हम लोग विधायक का जो हमारे यहाँ विधायक हैं हमसे वोट लिए हैं और विधायक आज कह रहे हैं कि हमको नई काम कर रहे हैं। वो मीटिंग में लखनऊ दौड़ के जा रहे हैं। जब वो विधायक रहेंगे तभी तो दौड़ के जाएंगे, तभी तो वो मीटिंग करेंगे, तभी तो विधानसभा में बैठेंगे वो। तो वो हम लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता को नहीं सुन रहे हैं, हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। अच्छा जी, विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जैसे वोट हम लोग दिए थे, इस बार उनको वोट नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। सर क्या करेंगे? विरोध आप भी करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे। मैं तो अब से कहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को ना सुने, ऐसे आदमियों का रहना उचित होगा? क्या आप बता सकते हैं ऐसे आदमी का रहना उचित होगा? जो जनता जिससे जीते उसके बारे में कुछ सुने ही ना। आप एक बार विधायक बन गए तो आप परमात्मा हो जाओगे, आप किसी की सुनोगे नहीं। आप चुने गए हो हमारे लिए, न कि आप ऐसे आराम और ऐसी जिंदगी जीने के लिए। गलत चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। आपको जनता के बीच में उनकी बातों को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? कि आप एक बार विधायक हो गए तो आपको कोई मतलब ही नहीं जनता से? ये जरूरी है ना। आखिर हम ही लोग तो वोट कहाँ तक जाएंगे आप? आगे जहाँ तक जाएंगे आंदोलन तगड़ा होता जाएगा, जैसे होगा वो देखा जाएगा उसके बारे में। तो आप सांसद से मिले? सांसद भी तो यहाँ सांसद जी ने तो कहा, आश्वासन दिया, फोन किया उनको, जाते उन्होंने पूर्व किया। सांसद लल्लू सिंह ने? हाँ जी जी। उन्होंने रिस्पांस दिया? लेकिन जो है जो विधायक है उन्होंने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया, कहने के बावजूद नहीं मिले। तो ये गलत चीज़ है ना। अमित सिंह से शिकायत है आप? बिल्कुल शिकायत होगी। आखिर हम शिकायत किससे करेंगे? क्या पूरे क्षेत्र को शिकायत है जी। बहुत नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। हम लोग लगभग 100 लोग उनके यहाँ गए थे, उसमें प्रधान भी थे, 12 प्रधान भी थे। टाइम दिए थे, टाइम देने के बाद टाइम देने के बाद में भी नहीं मिले हैं। गलत बात है, टाइम देने के बाद तो मिलना चाहिए। उसमें जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, शिव प्रसाद जी प्रधान हैं रानी बाजार सथरी के, वो बात किए थे, वो भी गए थे जी। उनको भी तवज्जो नहीं दिया, नहीं उनको भी तवज्जो नहीं दिए। ये आवास विकास का मामला कुछ देखिए, कुछ गांव हैं, 10-12 कितने गांव सही है? 12-14 गांव हैं। ये लोग यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है 24 तारीख का। इनका कहना है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे। और इन लोगों को मुख्य रूप से शिकायत है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं अमित सिंह चौहान से, टाइम देने के बावजूद 10-12 प्रधान मिलने गए, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी के पास गए तो उन्होंने सुना इनकी बात को। उन्होंने विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को फ़ोन किया जी, उपाध्यक्ष को उन्होंने फ़ोन किया और इन लोगों की बात को समझा। लेकिन निवेदन है शासन से कि विकास अवश्य हो। विध्वंस में ही नवनिर्माण के बीज होते हैं, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था की जाए। विकल्प जब ये लोग बता रहे हैं तो उन विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप।